कौन से भाग होते हैं और उन सभी का क्या क्या काम होता है अपने। तो ट्रांसफार्मर का अपने डायग्राम सामने बना हुआ है। एक बार अपन देखते हैं कि कौन से भाग का क्या क्या काम होता है अपने। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर के भाग। इन ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में देखते हैं अपन, और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो देखो ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में अपने देखा है कि जो वाइंडिंग और कोर के बारे में अपने पहले ही बता चुका हूँ या हो चुका है अपने वाइंडिंग के बारे में और कोर के बारे में। तो इनको अपन छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से और भाग होते हैं। तो सामने एक डिब्बा दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है अपने ट्रांसफार्मर टैंक होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर टैंक या ऑयल टैंक होता है। यानी क्या होता है, पहला है अपने ऑयल टैंक या ट्रांसफार्मर टैंक। इसका काम क्या है, इसी के अंदर क्या होता है, कोर और वाइंडिंग क्या होती है, स्थित होती है। और इसी के अंदर क्या भरा होता है, अपने ऑयल भरा होता है। तो ऑयल को भरने के लिए या इकट्ठा करने के लिए और वाइंडिंग को स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, ऑयल टैंक की स्थापना या ऑयल टैंक प्रयोग किया जाता है। तो ये लोहे का बना होता है और इसके अंदर वाइंडिंग और ऑयल भरा होता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक जो ऑयल टैंक है उसका मतलब आपको पता चल गया होगा, ज़्यादा कोई बात नहीं है। ऑयल को इकट्ठा रखता है और साथ में वाइंडिंग और इसके अंदर कोर क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो मेन है अपनी जो इसके अंदर ऑयल भरा होता है वो है मेन कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वास्तव में उसका काम क्या होता है और वो यूज में कहाँ यूज में और कैसे यूज में लिया जाता है उसके बारे में देखते हैं अपन। दूसरा आता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ये अपनी सबसे काम की चीज है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल देख लो एक बार, ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या गुण होने चाहिए। पहले अपन एक बार गुण देखते हैं। तो पहला गुण है ये अच्छा अचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा अचालक होना चाहिए। एंड ट्रांसफार्मर काम क्या है, वाइंडिंग को क्या करता है ये, एक तो जो वाइंडिंग में क्या होगा अपन सप्लाई देंगे तो कोई भी चालक हो, नॉर्मली बात है कोई भी चालक होगा उसके अंदर धारा सप्लाई देंगे तो अपन वो क्या करेगा, हीट उत्पन्न करेगा यानी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका काम क्या है, उस ऊष्मा को अवशोषित करना और उसको अचालकता प्रदान करना वाइंडिंग को, और साथ में उस ऑयल को या वाइंडिंग को क्या करना है, ठंडा करता है। ये ऑयल क्या करता है, वाइंडिंग को ठंडा करता है और साथ में अचालकता बनाए रखता है। कौन? ट्रांसफार्मर ऑयल। तो अच्छा अचालक होगा तभी तो अचालक का गुण होगा, तभी तो इसको क्या करेगा, ये अचालक रखेगा। नहीं तो अगर चालक होगा तो क्या हो जाएगी, वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए अच्छा अचालक होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऊष्मा का अवशोषक होना चाहिए। अवशोषक होना चाहिए यानी कि ऊष्मा को आसानी से एब्जॉर्ब करने वाला यानी सोखने वाला होना चाहिए। अगर मान लो ऑयल जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ऊष्मा को अवशोषित ही नहीं करेगा तो ठंडा कैसे करेगा। इसलिए अच्छा अवशोषक होना चाहिए, जो ऊष्मा का अवशोषक होना चाहिए, इससे क्या कर सके, इसे ट्रांसफार्मर को ठंडा रख सके। साथ ही साथ नमी ग्रहण नहीं करने वाला होना चाहिए। यानी नमी ग्रहण नहीं करे, नमी ग्रहण करेगा तो चालक बन जाएगा और वाइंडिंग की शॉर्ट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी अंदर। अपने चौथा है जो इसकी विस्कोसिटी है यानी श्यानता है। क्या है, विस्कोसिटी या श्यानता, वो उच्च होनी चाहिए यानी कि सरलता से प्रवाहित होना चाहिए, यानी पतला होना चाहिए। कुल मिला के ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो ये प्रवाहित नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, इसकी जो श्यानता है, विस्कोसिटी है, वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए यानी आसानी से ये बहने वाला होना चाहिए। ये क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल के अपने गुण है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर ऑयल के देखते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल ये एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ऑयल होता है। ये अपने जो काम में लेते हैं वो वाला ऑयल नहीं होता है, विशेष ग्रेड का क्या होता है, मोबिल ऑयल होता है। क्या होता है, एक तो होता है खनिज तेल यानी जो पेट्रोलियम होता है, जो
खदानों से निकलता है, उससे विशेष प्रकार का ऑयल होता है, उसको सिंथेटिक यानी करके मशीनों के द्वारा इसको यूज करने के लिए बनाया जाता है। खनिज तेल यूज में लेते हैं और साथ में कौन सा लेते हैं, मोबिल ऑयल, ये काम में लेते हैं। जो खनिज तेल है वो क्या करता है, ये विशेष ग्रेड का ऑयल होता है जो क्या करता है, किससे बना होता है, सिलिकॉन प्लस हाइड्रोकार्बन से बना होता है। जो खनिज तेल होता है सिलिकॉन प्लस हाइड्रोकार्बन से बना होता है, विशेष ग्रेड का ऑयल होता है जो अपने आम तौर पर वितरण वाले ट्रांसपोर्ट में यूज में नहीं रहता है। जो भूमिगत अपने भूमिगत खदानें होती है वहां पे क्या करते हैं, इस ऑयल का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर अपने कौन सा करता है, मोबिल ऑयल जो काम में लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर में डालने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर के दो प्रकार के ऑयल हैं, इनका काम क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल का वो क्या है, वाइंडिंग को ठंडा रखना और साथ में अच्छा लगता बनाए रखना। ये क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल के काम है। दो चीजों के, ऑयल टैंक हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, और साथ में क्या है, अपने ऊपर क्या है ये दिख रहा है, ये क्या है, कंजर्वेटर है। क्या है, कंजर्वेटर है। तीसरा बात क्या है, वेटर, इसको क्या बोलते हैं अपन, संरक्षक भी इसको बोलते हैं, यानी सुरक्षा करता है ट्रांसफार्मर की। जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता है तो क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न करने लगता है, और जब हीट उत्पन्न होगी तो ऑयल है वो क्या करेगा, गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी फैलेगा। ये क्या करेगा, फैलेगा। तो फैलने के लिए अगर मान लो कंजर्वेटर नहीं हो यहाँ पे, तो ये ट्रांसफार्मर टैंक क्या हो सकता है, अपने फट सकता है। इसके लिए क्या लगाया होता है, अपने कंजर्वेटर लगाया होता है, संरक्षक लगा होता है। ये क्या होता है, ये भी आधा ऑयल से भरा रहता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होके आयतन बढ़ता है तो किसमें चला जाता है, ये ट्रांसफार्मर की जो कंजर्वेटर है या संरक्षक है उसके अंदर चला जाता है। अगर इसका लेवल बढ़ता जाता है तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है, एक्सप्लोजन वेंट या प्रेशर वाल्व रिलीज लगा होता है। इसके द्वारा ये ऑयल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब क्या होता है कंजर्वेटर के बारे में, यानी कंजर्वेटर सबके समझ में आया कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है और फैलकर क्या चला जाता है, इस कंजर्वेटर में चला जाता है, यानी कि क्या करता है, इस ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। जब ट्रांसफार्मर से लोड कम हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है ऑयल, तो वापस क्या करता है, इसकी जो तेल की कमी है टैंक में उसको क्या करता है, क्षतिपूर्ति उसकी करता है वापस, यानी उस टैंक को वापस तेल क्या करता है, ये प्रदान करता है। यानी इसका काम क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करना ऑयल से, उस वापस से जो ट्रांसफार्मर ऑयल में जब ठंडा होता है तो वापस उस तेल को क्या करता है, टैंक में भेजता है। कौन, कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर का काम ये है अपने संरक्षक का। इसके आगे क्या लगा हुआ है, अपने क्या लगा हुआ है, ब्रीदर लगा हुआ है। क्या ब्रीदर लगा हुआ है, ब्रीदर। क्या लगा हुआ है, ब्रीदर। इसको क्या बोलते हैं अपन, श्वसक भी बोलते हैं। चौथा पार्ट है ब्रीदर या श्वसक। क्या है, ब्रीदर या श्वसक, ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसका काम क्या है, अपनी ब्रीदर या श्वसक का काम क्या है, यानी ब्रीथिंग। जो फिर ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है और आयतन फैलता है इसका, तो कंजर्वेटर में क्या चला जाता है, वापस ऑयल भर जाता है। और जब ठंडा होता है ऑयल तो कंजर्वेटर क्या करता है, टैंक को, मुख्य टैंक को क्या करता है, वापस ऑयल प्रदान करता है, या उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। जब भी ट्रांसफार्मर जो कंजर्वेटर में उसमें जो अगर मान लो ऑयल कम हुआ है तो उसकी पूर्ति कौन करता है, वायुमंडलीय हवा करती है। कौन करती है, वायुमंडलीय हवा करती है। यानी इसके अंदर वापस हवा जाएगी अंदर से, तो ये सांस लेता है। क्या करता है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार से क्या करता है, श्वास लेता है, यानी ब्रीदर या श्वसक बोलते हैं इसलिए। तो ये जब श्वास लेता है तो क्या करता है, अंदर हवा जाएगी। तो जब हवा जाएगी तो मान लो अगर वायुमंडल में क्या है, नमी है। क्या है, वायुमंडल में क्या है, नमी है। क्या है, नमी है। अगर ट्रांसफार्मर की जो ब्रीदर लगा हुआ है, अगर ये नमी इसके अंदर चली जाएगी तो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या हो जाएगा, अपने कुछ अपनी नमी मौजूद होगी, और नमी मौजूद होने से क्या हो जाएगा, इस ट्रांसफार्मर ऑयल का जो अचालक गुण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ट्रांसफार्मर ऑयल का जो अचालक गुण है वो कम हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होकर क्या हो सकती है, जल सकती है। इसलिए जो ब्रीदर है, इस ब्रीदर के अंदर क्या भरी होती है, सिलिका जेल भरी होती है। क्या होती है, सिलिका
जेल भरी होती है इसके अंदर, जो क्या करती है, इस नमी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और क्या करती है, ट्रांसफार्मर को नमी रहित हवा क्या करती है, प्रदान करती है। इसका क्या मतलब, सिलिका जेल का मतलब क्या है, क्या काम क्या है, नमी को अवशोषित करना। तो एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, तो अपने IIT लेवल पे, कि जो सिलिका जेल है उसका जो शुष्क अवस्था में, शुष्क या ताजा सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, यानी शुष्क या ताजा सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला, ब्लू। कैसा होता है, नीला कलर होता है। यानी शुष्क या ताजा सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, अपने नीला होता है, ब्लू होता है। जब सिलिका जेल नमी को अवशोषित कर लेती है उसके बाद में इसका कलर कैसा हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, यानी नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है इसका कलर, नमी सोखने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, सफेद या हल्का गुलाबी। कैसा हो जाता है, सफेद या हल्का गुलाबी इसका कलर हो जाता है। आमतौर पर हल्का गुलाबी मिलेगा आपको किताबों के अंदर, 99% हल्का गुलाबी मिलता है जब नमी सोखने के बाद, लेकिन कुछ परसेंट में सफेद भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, शुष्क या ताजा सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, नीला, ब्लू होता है, और नमी सोखने के बाद कैसा होता है, हल्का गुलाबी इसका कलर होता है। तो ये क्या किसका काम है, ये ब्रीदर का काम है, जिसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है। अब क्या बच गया अपने ट्रांसफार्मर के भागों में, अब बच गया अपने ये बुस्से। क्या बच गई, बुस्से हैं ये 3। इन बुशों का काम क्या है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई दी जाती है और सप्लाई सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा ली जाती है, तो किसके द्वारा ली जाती है, वो इस बुशों के द्वारा ली जाती है। बुशें होती है, बनी किसकी होती है, ये पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी की बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पोर्सिलेन बोलते हैं। यानी बुशें किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन की बनी होती है, जो इस ट्रांसफार्मर के टैंक और उनके बीच में क्या करती है, अचालकता बना के रखती है। यह क्या करती है, जब बाहर जो भी सप्लाई की जो लाइन आएगी उसको जोड़ती है मेन ट्रांसफार्मर से, और वापस सेकेंडरी से बाहर आउटपुट अपने को प्रदान करती है। तो ये क्या है, बुशे हैं। इसके बाद ये क्या लगे हुए हैं, ये पाइप लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखते हैं। यानी जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके अंदर से गुजरता है बार बार, और ठंडी हवा के कारण ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता रहता है, अपने ठंडा होता रहता है। इसके अलावा स्निप भी लगी होती है, इसे पत्ते सी पत्तियां होती है ट्रांसफार्मर के बाहर, उसको स्निप बोलते हैं। वो पत्तियां भी क्या करती है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखती है अपने। बुशे हो गई, कंजर्वेटर हो गया, एक्सप्लोजन बेल्ट हो गया अपने, उसको अपन प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या, ब्रीदर हो गया अपने, ब्रीदर का काम क्या है, टैंक हो गया और वाइंडिंग हो गई। ये क्या है, ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा कुछ और भाग होते हैं, जैसे ऑयल गेज हुआ, जो क्या करता है, ऑयल के बारे में बताता रहता है कि ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल बचा हुआ है अपने। और भी बहुत से छोटे मोटे भाग होते हैं जो अपने इतने काम के नहीं है। जो मेन भाग है जो अपने हो चुके हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, ट्रांसफार्मर टैंक हो चुका है, वाइंडिंग हो चुकी है, कोर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है, मेन है ब्रीदर का काम क्या होता है। तो ये सभी अपने हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।